हरे कृष्ण। शुभ नवरात्रि। सभी भक्तों को नवरात्रि के अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जो माता रानी की प्रतिमाएं हम अपने घरों में लेकर के आते हैं और 9 दिन पूजने के बाद फिर से विसर्जन कर देते हैं, क्या इसमें कोई अपराध तो नहीं होते हैं? कई भक्तों के मन में प्रश्न जागते कि 9 दिनों तक हमने पूजा किया और जैसे दशहरे के दिन आई उस पर हमने उसको विसर्जन कर दिया। जैसे बंगाल के दुर्गोत्सव में क्या होता है, गंगा जी में दशमी के दिन सभी जो कि करोड़ों का पंडाल बने हुए हो तो वो सब कुछ विसर्जन कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और हम चर्चा करेंगे आखिर ये प्रतिमा, ये मूर्ति होते कितने प्रकार के हैं, किन किन प्रकार के मूर्तियों को हम पूज सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवतम में स्वयं भगवान ही कह रहे हैं उद्धव महाराज जी को कि शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। कहते उद्धव, मेरे 8 प्रकार के प्रतिमा यानी कि विग्रह है। 8 प्रकार के वस्तुओं से मेरे विग्रह निर्मित किया जा सकता है। शैली यानी कि पत्थर से बना हुआ, मेड ऑफ स्टोन, दारूमयी यानी कि मेड ऑफ वुडन यानी कि लकड़ी के, लौह यानी कि धातु से बने हुए विग्रह, लेप्या यानी कि मिट्टी के द्वारा बना हुआ, फाइबर से बिल्कुल भी नहीं, जो फाइबर से बने हुए होते उनकी पूजा नहीं की जा सकती है। लेख्या यानी कि पेंटिंग के द्वारा वो भी हम पूज सकते हैं। तो सैकति, सैकति का मतलब है मेड ऑफ सैंड, मतलब ये रेत के द्वारा बनाया हुआ है। मनोमयी, मन में ध्यान करते हुए किसी भी देवी देवताओं को मूर्ति धारण कर लो। और मणिमयी यानी कि मणि मुक्तों के द्वारा धारण किया गया प्रतिमा। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के प्रतिमा बना करके आप अपने साधना में माता रानी को प्रसन्न कर सकते। तो जैसे अभी अभी हमने 8 प्रकार के विग्रह के बारे में, प्रतिमा के बारे में श्रवण किया, इनमें से एक है लेप्या यानी कि मिट्टी लेपन के द्वारा जिन प्रतिमाओं की हम प्रकाशित करते हैं, बनाते हैं, उन प्रतिमाओं को हम पूजा के अंत में विसर्जन दे सकते हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में गणपति उत्सव के पश्चात में गणपति जी को समुद्र में विसर्जन किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गोत्सव के बाद दुर्गा मैया को गंगा में विसर्जन दिए जाते हैं। उसी प्रकार उत्तर भारत में भी नवरात्र के अंत में जो नवरात्र के माता के स्वरूप को, प्रतिमा को हम अपने घरों में स्थापित करते हैं, उनको हम सरोवर में, नदियों में जाकर के विसर्जित करते हैं, या फिर कोई कोई पीपल के वृक्ष के नीचे रख देते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे रखना भी एक प्रकार के विसर्जन ही माना गया शास्त्र में। परंतु हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जब प्रतिमाओं को रख करके चले आते हो, ये झड़ में, तूफान में, झंझाट में ऐसे ही उसको झेलते रहते, उसकी विकृतियां आ जाती है, देखने में भी कष्ट होते हैं। तो आप ऐसा ना करें। आपके सन्निकट जितने भी दूर हो, नदी हो, सरोवर हो, उसमें जाकर के ही आप जल में विसर्जन करें तो अति उत्तम है। तो हमारे शास्त्र में विसर्जन के विधान दिया गया है। हमारे वैष्णव सिद्धांत दार्शनिक हुए जीव गोस्वामी पाद, वे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ये जो लेप्यामयी विग्रह है, जिनको मिट्टी लेपन के द्वारा बनाया जाता है, ये विग्रह अपने भक्तों के मध्य में कुछ दिनों के लिए आते हैं। पूजा के अंत में इनको विसर्जन का विधान शास्त्र में दिया गया है। अन्यथा आपके घर में अगर लौह विग्रह यानी कि धातव विग्रह, कोई भी सोना के, चांदी के, या फिर आपके कांस के, पीतल के कोई भी आपके घर में विग्रह है, उनको आप जीवन भर अपने मंदिर में रख सकते हैं। या पेंटिंग के रूप में है, लेख्या है, तो उसको भी आप घर में या मंदिर में जीवन भर रख सकते हैं। परंतु जो लेप्या है, मिट्टी के द्वारा लेपन के माध्यम से बनाया गया विग्रह, उसको तो आपको विसर्जन करना ही पड़ेगा। तो हमारे सनातन शास्त्र में दुर्गा मैया को 9 दिन पूजने के बाद जब हम विसर्जन देंगे तो ये भी शास्त्र का ही एक हिस्सा है। इसलिए मन में कभी भी ऐसा खेद या संदेह या फिर शंका ना लइए कि हम 9 दिन पूजने के बाद फिर अंतिम में इसको विसर्जन दे देते हैं। ये कैसा नियम है, कैसा आचार है? आशा करते हैं कि आपके शंका का निवारण हो गया हो। हरे कृष्ण।